टीवी में आपका स्वागत है। किडनी हमारे शरीर की एक प्रमुख तत्व होता है, जो अंग कह सकते हैं। ये कभी कभी बीमार हो जाता है। आखिर क्यों होता है ऐसा, या इसका क्या क्या रोग होता है किडनी का, कैसे हम सुरक्षित रखें, इन सब बातों पर बात करने के लिए हम आज बात कर रहे हैं डॉक्टर पी.एन. गुप्ता जी से। डॉक्टर गुप्ता पारस हॉस्पिटल गुड़गांव के वरिष्ठ चिकित्सक हैं और ये किडनी ट्रांसप्लांट के भी हेड हैं और विभाग के हेड हैं। हमसे बात करें किडनी में होने वाले प्रमुख रोगों के बारे में, उनका कैसे हम किडनी को सुरक्षित रखें, इस सब बातें में। डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम आपका स्वागत है। नमस्कार झा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज आमंत्रित करा अपने इस मंच पर, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किडनी का आप जानते हैं हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन वो कभी कभी बीमार हो जाता है। तो जब जिनको किडनी पूरी तरह खत्म हो जाता है, उनका एकमात्र उपाय होता है डायलिसिस। आखिर डायलिसिस है क्या, ये हमारे दर्शकों को बताने के बाद है। हमारी किडनी या गुर्दे बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उन बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य है जो शरीर में टॉक्सिन बन रहे हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट, जो शरीर की प्रक्रिया से जहर उत्पन्न हो रहा है, वो किडनी खून को छानकर पेशाब के रूप में बाहर निकाल देती है। जब किडनी फेल हो जाती है, तब यही जहर हमारे खून में धीरे धीरे बढ़ने लगता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर असर लाने लगता है। इस जहर को बाहर निकालना ज़रूरी है। इस जहर को बाहर निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो हम किडनी ट्रांसप्लांट कर दें, जिसमें कि मरीज़ को एक नया गुर्दा मिल जाता है और उसकी जीवन शैली बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। दूसरी जो विधि है वो है डायलिसिस। डायलिसिस मतलब खून की सफाई। डायलिसिस एक वो प्रक्रिया है जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी, जो कि मनुष्य ने एक किडनी का इजाद किया, उसके थ्रू खून की छलनी होती है और वो खून साफ करके वही खून वापस मरीज को चढ़ा दिया जाता है। डायलिसिस की प्रक्रिया एक तरह तो खून की डायरेक्ट क्लीनिंग होती है और दूसरी डायलिसिस होती है पेट वाली डायलिसिस, जिसको कि हम पानी की डायलिसिस भी आमतौर पर कहते हैं। डायलिसिस के बारे में बताया, तो डायलिसिस कई प्रकार होते हैं। एक आपने बताया कि हमें बताया कि डाईफिल्ट्रेशन एक डायलिसिस का नया तकनीक इजाद हुआ, उसके बारे में बताइए, वो क्या है? डायाफिल्ट्रेशन का पूरा नाम है ऑनलाइन हीमोडायाफिल्ट्रेशन। यह एक नई तकनीक आई है मरीजों को डायलिसिस देने की। यह प्रक्रिया यूरोपियन कंट्रीज़ में ज़्यादा प्रचलित है, पर अब सौभाग्य से हमारे देश में भी उपलब्ध हो गई है। जो पहले डायलिसिस हुआ करती थी, उसमें जो टॉक्सिन का रिमूवल होता था वो सिर्फ एक माध्यम से होता था, जिसको कि हम कहते हैं डिफ्यूजन। जो ऑनलाइन हीमोडायाफिल्ट्रेशन है, इसमें जो टॉक्सिन्स का रिमूवल है उसके दो तरीके होते हैं, डिफ्यूजन और कन्वेक्शन। आपको समझाने के लिए मेरे ख्याल से ये उदाहरण उचित होगा कि जैसे जब हम चाय बनाते हैं तो चाय को जब छानते हैं तो छनकर चाय नीचे गिर जाती है, ये तो हो गया एक डिफ्यूजन का तरीका। अब बची हुई चाय जो छलनी में रह गई है, उसको मैं चम्मच से अगर और दबा दूं तो थोड़ी सी चाय और मेरे कप में नीचे आ जाएगी। ये हो गया ऑनलाइन हीमोडायाफिल्ट्रेशन। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ऑनलाइन हीमोडायाफिल्ट्रेशन से जो टॉक्सिन का रिमूवल है वो ज़्यादा अच्छा होता है और उसके मरीज को लॉन्ग रन में 5-10 साल में काफ़ी ज़्यादा फायदे महसूस होते हैं। सर, आपने बताया डायलिसिस के बारे में, तो जो किडनी के रोगी है उनका एकमात्र जब खराब हो जाता है किडनी, तो उपाय डायलिसिस होता है। क्या और भी कोई उपचार है जिससे उनका मतलब है ज़िंदगी को हम लंबा कर सके, उन्हें हम स्वस्थ रह सकें? डायलिसिस एक तरीका है मनुष्य को नियर नॉर्मल जीवन देने का, पर अगर किडनी के मरीज को एक बिल्कुल नॉर्मल स्वस्थ जीवन जीना है तो उसका तरीका है किडनी ट्रांसप्लांट होना। पर हर व्यक्ति का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। ट्रांसप्लांट आमूमन तौर पर 65 साल की उम्र तक मेडिकल साइंस रिकमेंड करती है। तो 65 साल तक के जो मरीज हैं उनके लिए जो सबसे अच्छा उपचार आज की डेट में मेडिकल साइंस के पास है वो किडनी ट्रांसप्लांट ही है। आपने अभी किडनी ट्रांसप्लांट की बात की है, तो जो मरीज डायलिसिस ले रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, कम समय में से, तो क्या उनका किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है झा साहब। कोई भी मरीज जो डायलिसिस पर है वो अपना किडनी ट्रांसप्लांट करा सकता है। जिस ट्रांसप्लांट के मरीज की किडनी किसी आकस्मिक वजह से खराब हो गई या फेल हो गई,
वो वापस डायलिसिस करा सकता है। इनफैक्ट इस बीमारी की जो अच्छाई है, बीमारी तो सारी खराब ही होती हैं, पर इस बीमारी की जो अच्छाई है वो ये है कि 3 तरीके हैं डॉक्टरों के पास इस बीमारी को जूझने के लिए, और तीनों तरीके इंटरचेंजेबल हैं। हम एक दूसरे ट्रीटमेंट से कभी भी किसी भी ट्रीटमेंट पर स्वाइप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। जैसे खून की डायलिसिस वाला मरीज पेट की डायलिसिस पे भी आ सकता है, पेट की डायलिसिस वाला मरीज ट्रांसप्लांट भी करा सकता है। ट्रांसप्लांट फेल होने पर वो चाहे पेट की डायलिसिस पे वापस आ सकता है या खून की डायलिसिस पे वापस आ सकता है। एक आपने अभी बताया कि जो 65 साल से ऊपर जो मरीज हैं उनका ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या ऑप्शन रह जाएगा कि डायलिसिस ही उनका रह जाएगा अंत तक? ऐसे मरीजों के लिए डायलिसिस ही बेटर उपचार है, क्योंकि जो ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ होती हैं वो इससे ज़्यादा उम्र वाले टॉलरेट नहीं कर पाते, उनमें उन दवाइयों के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होते हैं। इतनी बड़ी सर्जरी भी करी जाए और ज़्यादा रिस्क को लिया जाए वो कोई समझदारी नहीं है। उन मरीजों के लिए ऑनलाइन हीमोडायाफिल्ट्रेशन मेरी ख्याल से ज़्यादा उचित उपचार रहेगा। आप अभी बताए डायलिसिस का, तो एक और मैंने लोग किडनी ट्रांसप्लांट की बात अपने की, तो एक लोग भी जिज्ञासा होती है कि हर कोई को, माने हमारे माता है पिता है बहुत प्रिय होते हैं, तो हमें होता है कि हम अपना किडनी उनको दे, तो कौन लोग किडनी दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं दूसरे को? सरकारी कानून है जिसको हम कहते हैं थोआ एक्ट, उसके तहत जिनसे हमारा डायरेक्ट खून का रिलेशनशिप है, माँ बाप भाई बहन चाचा मामा ताऊ मौसी मौसा, जिनसे हमारा खून का डायरेक्ट संबंध है, वो लोग दे सकते हैं। पर देने वाला जो किडनी देने वाला है उसको डायबिटीज़ नहीं होनी चाहिए, हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर जो एक आध दवाई पर कंट्रोल्ड है वो दे सकता है। डोनर की काफ़ी सारे जांचें करी जाती हैं ये देखने के लिए कि अगर ये मनुष्य अपनी एक किडनी किसी को दान देता है तो कहीं इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर किसी भी जगह पर ऐसा लगता है कि किडनी डोनेशन के बाद किडनी दाता का नुकसान हो जाएगा तो वो डोनेशन नहीं करा जाता, उसके लिए डॉक्टर्स मना कर देते हैं। अभी संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है, तो ऐसे में इसमें है कि जो जिनका इम्यूनिटी कम है वो बीमार पड़ते हैं। स्वाभाविक जो किडनी के मरीज बीमार होते हैं तो उनमें, तो क्या जो किडनी के मरीज हैं ट्रांसप्लांट जिन्होंने कराया है, क्या उनको क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए कोरोना महामारी के समय? देखिए, सबसे ज़रूरी सावधानी तो उनके लिए ये है कि इस इम्यूनिटी के चक्कर में अपनी ट्रांसप्लांट की दवाइयों को बिल्कुल बंद ना करें। बहुत सारे मरीज अभी हमने पिछले 1 महीने में ऐसे भी देखे जिन्होंने इम्यूनिटी हमारी कम हो गई है, कोरोना से हम ग्रस्त हो जाएंगे, तो उन्होंने अपनी ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ बंद कर दी। मेरा आप सभी से एक ही निवेदन है कि ट्रांसप्लांट के सारे मरीज कृपया कर अपनी ट्रांसप्लांट की दवाइयों को नियमित रूप से लेते रहें, उनको बंद ना करें। जो हमें सरकार गाइडेंस दे रही है वो बिल्कुल एप्रोप्रिएट गाइडेंस है। हमें 2 गज की दूरी जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बताई है उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मास्क पहन कर रखना है, मैंने नहीं पहना क्योंकि मैं अभी अकेला बैठा हुआ हूँ। मास्क हमेशा पहन कर रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, हैंड हाइजीन का खास तौर से बहुत ध्यान रखना है और अनावश्यक कार्यों की वजह से घर से बाहर नहीं निकलना है। पर हाँ, अगर हेल्थ रिलेटेड इशू है तो अस्पताल को में जाने में भयभीत ना हो। अस्पताल ने सब प्रक्रियाओं को रखा हुआ है जिससे कि उन लोगों को जो अस्पताल आ रहे हैं उनको कोरोना का इन्फेक्शन ना लग जाए। अच्छा, पारस हॉस्पिटल देश के बहुत प्रमुख हॉस्पिटलों में से एक है, तो यहाँ काफ़ी लोग डायलिसिस वाले आते होंगे, ट्रांसप्लांट होते, तो उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई इस हॉस्पिटल में? अस्पताल ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि अस्पताल में चाहे मरीज या उसका रिश्तेदार कोई भी आता है तो सबसे पहले उसकी स्क्रीनिंग होती है और हैंड हाइजीन को फॉलो करा जाता है। कोरोना से ग्रस्त मरीजों के लिए हॉस्पिटल ने एक अलग से जगह बना रखी है जो कि मेन बिल्डिंग से उसका कनेक्शन नहीं है, तो कोरोना के मरीजों का इलाज अलग जगह पर है और नॉन कोरोना के मरीजों का इलाज अलग जगह पर है। तो इस बात से हमें भयभीत नहीं होना है कि हॉस्पिटल जाने से हमें कोरोना ग्रस्त हो जाएगा। अगर आपका हेल्थ रिलेटेड इशू है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिएगा और उनसे चाहें
नहीं आ पा रहे हो तो एटलीस्ट टेलीफोनिकली या वीडियो कंसल्टेशन से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया डायलिसिस जो करा रहे हैं किडनी ट्रांसप्लांट उनके लिए होता है, तो अन्य पेशेंट भी आते होंगे, अन्य बीमारी के पेशेंट भी आते होंगे इस हॉस्पिटल, तो उनके लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? यही विशेष व्यवस्था है कि सब मरीजों का सेग्रीगेशन करा गया है कि कौन किस मरीज किस समस्या के साथ आ रहा है, उसी के हिसाब से उसको निर्देश देकर अलग अलग एरियाज में उसको भेज दिया जाता है, जिससे कि उसको क्रॉस इन्फेक्शन किसी और का ना लग जाए। कई ऐसे बीमारी है जिसका कुछ सिम्टम होते हैं, मान लिया हमें बुखार है तो हमें लगा बुखार है, तो कुछ ऐसी बीमारी जिनका सिम्टम से पता चल जाता है हमें ये बीमारी है, लेकिन किडनी का रोग जो ऐसा है कि हमें काफ़ी समय पता नहीं चल पाता है, तो क्या क्या लक्षण जिससे हमें पता चल सके कि हमें किडनी रोग है या हमें किडनी हमारे खराब हो रही है, हमें उनकी सुरक्षा कर सकते हैं? ये किडनी के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किडनी की खराबी अर्ली स्टेजेस में जब शुरू होती है तब लक्षण नहीं देती, और इसको पकड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है खून की और पेशाब की जांच। किडनी जब अपने लक्षण देती है तब हमको ये समझ में आता है कि अब किडनी का फंक्शन इतना खराब हो गया है कि अब उस पर बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स कुछ कर नहीं सकते। खराब किडनी के लक्षण होते हैं चेहरे पे या पैरों पे सूजन आना, रात को बार बार उठकर पेशाब करना, थकावट महसूस करना, भूख का ना लगना, कमज़ोरी आना, उबाक का मन करना या उल्टी तक आना, और कभी कभार जब हम इन चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, दबा कर बैठे रहते हैं कि देख लेंगे, हो जाएगा, अभी वेट कर लेते हैं, तो ऐसे में जब जहर की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो मस्तिष्क पे भी असर कर सकती है, और काफ़ी बार मरीज दौरों के साथ और बेहोशी की हालत में भी अस्पताल में आते हैं। किडनी को जल्दी पकड़ने के लिए हमें रेगुलर अपने टेस्ट कराने चाहिए, पर सब लोगों को ज़रूरत नहीं होती टेस्टों की। जिन मनुष्यों को लंबे समय से डायबिटीज़ है, लंबे समय से बीपी की शिकायत है और वो भी बीपी जो कंट्रोल में नहीं रहता, जो लोग दर्द की दवाइयाँ अनावश्यक वजहों से खाते रहते हैं लंबे समय तक, ये 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनमें कि किडनी की बीमारी होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू अदर पीपल। दूसरा, जिन मरीजों में फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माँ बाप भाई बहन में या दादा परदादा में किडनी की प्रॉब्लम रही है, ऐसे मनुष्यों को भी अपनी किडनी की जांचें साल में एक बार ज़रूर कराकर देखते रहना चाहिए। डॉक्टर साहब, हर कोई चाहता हम स्वस्थ रहें, लेकिन कई बार को हम काफ़ी चाहते हुए हमारे किडनी खराब हो जाते, तो उनके सुरक्षा के लिए हम क्या उपाय अपनाएं कि जिससे हमारा किडनी सुरक्षित रह सके? जैसा कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में किडनी की समस्या सबसे ज़्यादा मिलती है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है कि अगर मुझको डायबिटीज़ है तो मुझको शुगर अपनी कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। उसके लिए मेरे पास एक ग्लूकोमीटर होना चाहिए और उस पर समय समय पर अपनी शुगर चेक कर कर एक कागज़ पर लिखते रहना चाहिए। दूसरा, अगर मुझको ब्लड प्रेशर की भी शिकायत है तो मुझे एक बीपी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक वाला किसी भी कंपनी का हो वो एक लेना चाहिए और उससे अपना बीपी रेगुलर समय पर चेक कराते रहना चाहिए। तीसरा, उनको दर्द की दवाइयाँ अनावश्यक वजहों से नहीं खानी चाहिए कि आज दांत में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया तो 1 गोली खा ली, कल 2 खा ली, परसों 3 खा ली, इस तरह का हमें कार्य नहीं करना चाहिए। दर्द की वजह तक पहुंचकर उसका निवारण करना चाहिए। हम फिर आएंगे के बारे कोरोना पर, जो अभी जो दवा दी जा रही है कोरोना के लिए, उससे जानकारी में आते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट या फिर किडनी वाली मरीजों को प्रभावित ज़्यादा करता है, तो क्या उन पर उससे ज़्यादा प्रभाव पड़े या फिर ट्रांसप्लांट खराबी हो सकती है उनके लिए? अभी जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में दवाई है कोरोना के लिए वो HCQS के नाम से है। सरकार ने भी गाइडेंस दी है कि HCQS हमको लेनी चाहिए। किडनी के मरीजों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि HCQS बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, क्योंकि HCQS से दिल की रिदम पर फ़र्क पड़ सकता है, दिल की गति पर फ़र्क पड़ सकता है। बहुत सारे किडनी के मरीजों को ऑलरेडी दिल की समस्या होती है, तो ओवर द काउंटर लेकर कि HCQS लेकर खाली कृपया कर ऐसा काम ना करें। दूसरा, जिन मरीजों का ट्रांसप्लांट हो रखा है वो भी अनप्रिस्क्राइब्ड तरीके से ही
SGQS का सेवन करें, जब डॉक्टर से सलाह ले लें तभी लें, अदरवाइज SGQS ऐसे ही ना खाएं। डॉक्टर साहब, आप एक 1200 से वरिष्ठ चिकित्सक हैं, किडनी के मरीजों को आप देखते हैं, जो आपके पास आना चाहिए पेशेंट, वो कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपना इलाज कराता है, इसके बारे में बताइए। पारस हॉस्पिटल की वेबसाइट है, वो पारस हॉस्पिटल की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर पारस हॉस्पिटल का एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो खुद आकर दिखाना चाहते हो तो हॉस्पिटल के थ्रू डायरेक्ट अपॉइंटमेंट लेकर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0124 4585 555, इस पर संपर्क बनाकर अपॉइंटमेंट लेकर किसी भी दिन आ सकते हैं। अपनी सुरक्षा ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, और यही बात किडनी पर भी प्रभावित होती है। डॉक्टर साहब, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी किडनीज है, इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर नए एपिसोड के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक चाहते हैं। नमस्कार।